मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद जले हुए घर, घायल लोग और अनुत्तरित सवाल। मुर्शिदाबाद हिंसा राख में तब्दील हुई जिंदगियां और प्रशासन के बड़े सवाल। क्या आपने कभी सोचा है एक झटके में आपका घर छीन लिया जाए, आपकी दुकान जलाकर खाक हो जाए और आपके अपने बच्चों को लेकर किसी अजनबी जगह पर शरण लेने को मजबूर हो जाए? ये कोई कहानी नहीं है, हकीकत है मुर्शिदाबाद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं अंकिता और आज मैं बात कर रही हूं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, जहां वक्फ कानून के विरोध में उठी चिंगारी देखते ही देखते हिंसा की आग में बदल गई। सूती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगपुर, इन इलाकों में शुक्रवार दोपहर ऐसा कोहराम मचा कि 3 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग घायल हो गए। हिंसा के बाद कई इलाकों में घर और दुकान जलाकर राख कर दिए गए। प्रभावित लोग अपने आशियानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं। कई परिवारों ने मालदा जिले में शरण ली है, जहां अस्थायी शिविरों में महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं। आज ये लोग अपने ही देश में शरणार्थी बन गए हैं, डर और असुरक्षा के साए में। सैकड़ों लोग मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा में शरण ले चुके हैं। छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं टीन के छतों के नीचे जिंदगियां बसर कर रही हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक और बीएसएफ को तैनात किया गया है। अब तक 180 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। अब बात आती है कि क्या जो लोग इसमें घायल हुए हैं या जिनके घर उनसे छीन लिए गए हैं, क्या उन पीड़ितों को पर्याप्त सहायता मिल रही है? सरकारी स्तर पर राहत शिविर जरूर बनाए गए हैं और प्रशासन का दावा है कि लोगों को खाना, पानी, दवाइयां दी जा रही हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहती है। शिविरों में महिलाएं और बच्चों के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, चिकित्सा सहायता सीमित है और जो लोग विस्थापित हुए हैं वो अभी भी सुरक्षा की भावना से वंचित हैं। कई लोग दूसरे जिलों में भाग गए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि हालात दोबारा बिगड़ सकते हैं। सरकार पर सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन हिंसा को रोकने में विफल रहा? मैं आपको बता दूं, हालत और घटनाक्रम की टाइमलाइन को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रशासन प्रारंभिक स्तर पर अलर्ट नहीं था। शुक्रवार को जब हिंसा भड़की तब तक इलाके में तनाव पहले से ही बना हुआ था। बावजूद इसके ना तो पर्याप्त पुलिस बल तैनात थी और ना ही खुफिया इनपुट को गंभीरता से लिया गया है। जब तक केंद्रीय बल और बीएसएफ बुलाए गए तब तक कई इलाकों के घर और दुकान जल चुके थे और लोग विस्थापित हो चुके थे। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रशासन की शुरुआती लापरवाही ने आग को और भड़काया था। मुर्शिदाबाद की राख सिर्फ जले हुए घरों की नहीं है, ये राख है टूटे हुए भरोसे की, उजड़ी हुई उम्मीदों की। और देखना यह है कि क्या सरकार और समाज इन जख्मों पर मरहम लगाएंगे या ये भी बस एक और खबर बनकर रह जाएगी। ये सवाल सबसे नाजुक है लेकिन सबसे अहम है। क्या यह हिंसा राजनीतिक लाभ के लिए भड़काई गई थी या पश्चिम बंगाल में चुनावी मौसम नजदीक है और वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव को लेकर की पक्षों में मतभेद थे? प्रत्यक्ष रूप में कोई पार्टी इस हिंसा को भड़काने के जिम्मेदार नहीं ठहराई गई है, लेकिन स्थायी राजनीतिक बयानबाजी और सोशल मीडिया पर फैले भड़काऊ कंटेंट ने माहौल को जहर से भर दिया गया। अब बात यहाँ आती है कि क्या जिनके घर राख हो गए हैं वो घर दोबारा बसा पाएंगे? क्या इन शिविरों से सहमी हुई आंखें फिर से मुस्कान भर पाएगी? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।